हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंटेनर कैसे बनाते हैं और प्रैक्टिकल भी देखा था। ठीक है, अगर कंटेनर अच्छा लगा हो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखेंगे इसमें कॉलम कैसे बनाते हैं। कॉलम क्या होते हैं? पार्टीशंस डिवाइड करना। पार्टीशंस क्या होते हैं, सारी चीज बताऊंगा आपको आगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप बन जाओगे कॉलम के मास्टर। ठीक है, फ्लटर में आप कॉलम यूं बना लोगे, चुटकियों में बना लोगे आप, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तभी दिखाते हैं आपको सारी चीजें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं फ्लटर कॉमन कॉलम विजेट्स अरेंजिंग विद विजेट्स वर्टिकली। ठीक है, अब वर्टिकली क्या होता है? देखो, वर्टिकली ये होता है, हॉरिजॉन्टली ये होता है। अभी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा सारी चीजों को। देखो, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था एक कंटेनर बनाया था जी। अब हम उस कंटेनर में, जैसे आप पहले समझो, पहले आप बेसिकली ये समझो, जैसे आपको स्क्रीन पर एक वो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना एक ईमेल की, उसमें जैसे आप देख सकते हो कंटेनर है, कुछ कंटेनर कॉलम मान लो। चलो आप मान लो कंटेनर है। ठीक है, आप कंटेनर, मैंने आपको समझा दिया है तो कंटेनर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये समझ लो, ये जैसे आपको ये दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है ये। कंटेनर के अंदर मैं कॉलम डिवाइड कर दूं। कॉलम मतलब मैं इसके अंदर ऐसे जाऊं, इसको जब ओपन करूं तो मेरे पास कॉलम है। इसकी यहाँ भी मैं माइक रख सकता हूँ एक, और मैं यहाँ पर भी माइक रख सकता हूँ एक। ठीक है, मैंने इसके अंदर पार्टीशन डिवाइड कर दी, मतलब कि मैं इसके अंदर कुछ चीज स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, कॉलम तो मैं बनाना सीख गया पूरा, कैसे बनाते हैं मैंने बताया अभी आपको। कॉलम तो मैंने बनाना सीख गया पूरा, अब उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसमें पार्टीशंस कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको ईमेल दिख रहा है, छोटा बॉक्स दिख रहा है ना मेल के अंदर भी, और पासवर्ड के अंदर भी एक ईमेल का बॉक्स दिख रहा है, और वो पूरा एक कॉलम के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे जाके आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी। आपको मैं एक अपना खुद का अपना पर्सनल ऐप भी बनवाऊंगा, धीरे धीरे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट करेंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे मेरे साथ तो। ठीक है, अब देखो, कॉलम की एक्स एक्सिस, मेन एक्सिस भी बोलते हैं इसको। ये जो लेटी हुई है, इसको ऐसे जो लेटती है ना, आप अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते थे मैथ वाले टीचर से, भाई मैं तो मैथ वाले टीचर से पढ़ता नहीं था क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है, सॉरी सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सही बात कह रहा हूँ मैं, उसमें गलत क्या है उसमें। ठीक है, अगर आपको मैथ सर अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर देना मैथ, अगर नहीं लगते तो कमेंट कर देना नो मैथ। ठीक है, अब देखो, एक्सिस होती है ये वाली जो लेटी हुई है, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस होती है खड़ी वाली। देखो, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। हाइट मतलब कि एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी, हाइट मतलब कि वाई एक्सिस, और जो लेटी हुई है, जैसे ये लेटी हुई है ना अभी, तो इसको कहते हैं विड्थ, मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो, कॉलम की एक्स एक्सिस क्रॉस एक्सिस भी बोलते हैं इसको हम। कॉलम की वाई एक्सिस को हम क्रॉस एक्सिस भी बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये कॉलम है, जैसे कॉलम मान लो ये है, तो इसकी ये जो वाई एक्सिस होगी हाइट, इसको हम कह देते हैं क्रॉस एक्सिस, और जो इसकी एक्स एक्सिस होगी विड्थ, इसको बोल देते हैं हम मेन एक्सिस। ठीक है, मेन, जब ये बॉटम होगा ही नहीं, उसका मेन एक्सिस होगी नहीं, तो वो हाइट उसकी कैसे आ जाएगी पता नहीं। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब हम दोबारा से उसी कोड में थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी, अब देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्यों बनाएंगे? चिल्ड्रन हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम उस पर पार्टीशंस कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशंस कर रहे हैं ना हम उसमें। तो देखो, सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, तभी तो सीधा अपना VS कोड खोलते हैं हम और इसमें देख रहे हैं। आप देखो, आपको क्या करना है, कंटेनर वाले को रिमूव नहीं करना है, रिमूव स्मार्ट वर्क करना है यार, हमको स्मार्ट वर्क करना है। छोटा मोटा ये, इसमें अगर आप ये करने जाओगे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। VS कोड में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है, उसको सीखते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा रैप विद कॉलम। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दो, बस ये कॉलम बन गया। देखो, अपने आप कॉलम क्रिएट हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉलम क्रिएट। ठीक है, अब देखो, इसने कॉलम ने हाइट भी दे ली अपने आप, वही सारी चीज ले ली जो मैंने इसको दी थी, बट मैं इसकी हाइट को चेंज करूँ, मैं इसकी हाइट को करूंगा 50 और 300। ठीक है, मैं इसकी हाइट को करूंगा 50 और 300, मैंने कर दिया। अब मेरे पास एक है ये सारी चीज। ठीक है, मेरे पास है ये। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब करेंगे इसको रन कैसे करते हैं। यहाँ पर आप आइकन पे आओगे तो स्टार्ट डिबगिंग होगा, आपको स्टार्ट डिबगिंग कर दोगे, और जो भी आपका पिक्सल होगा, या पिक्सल 8 मेरा अभी वर्चुअल कनेक्ट है इसके साथ, वर्चुअल डिवाइस, तो ये इसमें रन हो जाएगा। अगर आप अपने वर्चुअल नहीं करना चाहते हो,
रियल डिवाइस में करना चाहते हो तो आप यूएसबी के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको यूएसबी के थ्रू नहीं पता कैसे करते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, आप उसको कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। आप देखो ये रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, ये पहली बार में रन होने के लिए मैक्सिमम टाइम लेता है 1 से 2 मिनट्स। आप वेट कर लेना, बस पेशेंस होना चाहिए अपने अंदर। जब हम कुछ चीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो पेशेंस तो जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जब भी हम उसको जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी के चक्कर में सारी चीज बिगड़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये रन हो रहा है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में ये रन हो गया, हमारे फोन में ये रन हो गया। बस इसमें 2-3 सेकंड लगेंगे रन होने में, एक बार इसको वेट कर लेते हैं, इतना ही। तो देखो जब आप पे ये लिखा आ जाए ना, सेंडिंग ऑफ दिस कंपाइलर लोकेशन बैकग्राउंड करंट ऑफ दिस, इसका मतलब है ये ब्लू लाइन जब आ जाए तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, देखो कंटेनर मेरा लिखा आ गया, कंटेनर मेरा लिखा आ गया है। बट भैया जी हमको ये ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, बट भैया जी हमको ये ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, ये आप सोच रहे होंगे। कॉलम सबसे ऊपर से स्टार्टिंग होती है, कॉलम की स्टार्टिंग सबसे ऊपर से होती है, इसलिए वो हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो मैंने कॉलम बनाया, यहाँ तक तो हमारा कोड सेम था ना, कोड सेम था ना बिल्कुल, आपको कुछ छेड़ना नहीं था। बस आपको कॉलम की जगह पिछले वाले उसमें सेक्शन में जब हमने पढ़ा था, कंटेनर को रिप्लेस करके आपको सिर्फ क्या करना था, कॉलम लिखना था उसके अंदर। ठीक है, कंटेनर को रैप कर देना था उसके अंदर। देखो जैसे यहाँ पे कंटेनर लिख रहा था, पहले कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, पहले कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम के यहाँ से, और ये सब चीज सेंटर में बीच में आएगी। अब भैया जी देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो ये कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, आपको ये कर लेना है कॉपी। कहाँ तक कॉपी होगा, ये होगा जी यहाँ तक कॉपी। कंट्रोल सी दबाना, फिर एक बार जाना, फिर एंटर करना एक बार, और फिर कंट्रोल वी, फिर एक और बार जाना, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एक और बार, फिर एक और बार। ठीक है, फिर एक और बार। ठीक है जी, फिर एक और बार आ गए हम। तो बेसिकली आपको इससे क्या होगा, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 3-4 बार इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, मैंने इसको 3-4 बार कॉपी कर लिया है। तो मैं इसमें अब कुछ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें कुछ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे करा था चेंज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिख देते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, और फिर नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं जी एच आई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और फिर यहाँ पे जे के एल। ठीक है, जे के एल। मैंने 4 कंटेनर बना लिए, और जब मैं इसको हॉट रीलोड करूंगा तो क्या होगा, देखो 4 कंटेनर आ गए, 4 सॉरी कॉलम। कंटेनर तो मैंने क्रिएट कर लिए, उसको मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया उसके अंदर। हम जैसे पार्टीशंस कर देते ना, जैसे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर ये है, एक माइक रखने की स्पेस ये रही, एक रिसीवर रखने की स्पेस ये रही यहाँ पर, और एक और माइक रखने की स्पेस, माइक रखा हुआ है उसके अंदर, एक माइक की स्पेस ये रही। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी एक कंटेनर स्पेस कॉलम है, स्पेस है ना, ऐसे समझ लो इसको। बेसिकली इसको ही कहते हैं हम कंटेनर के अंदर कॉलम डिजाइन करना, क्रिएट करना। आप देखो आपको ये सारी चीज एक साथ दिखाई दे रही होगी। ये चीज आपको ऐप बार के बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। अब हम इसमें वो कैसे करेंगे भैया जी, साइज को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं वो देखो। जैसे आपको मेरे नोट्स हैं, यहाँ पर लिख रहा है साइज बॉक्स, साइज बॉक्स लिख देंगे हम हाइट। ठीक है, साइज बॉक्स में हम लिख देंगे हाइट, जहां से हमारा कंटेनर खत्म हो रहा है यहाँ पर। जैसे अब इसको पहले तो फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। आप कंट्रोल ऑल्ट F दबा सकते हो, जिससे कि अच्छा लगे, कोड दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए और समझ में भी आए। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइज बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप साइज बॉक्स लिखोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको एक कुछ शो होगा आई थिंक। देखो यहाँ पर 2-3 सेकंड वेट करते हैं, और वो कहाँ पे लिख रहा है वो देख लेते हैं। एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारे, वरना फिर हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास वरना फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज बॉक्स। साइज बॉक्स क्या है मेरा, साइज बॉक्स में क्या रखूंगा मैं रखूंगा साइज बॉक्स में हाइट। ठीक है, मैं रखूंगा साइज बॉक्स में हाइट जी। साइज बॉक्स देखो एस कैपिटल बना होगा इसका, SI। ठीक है, साइज बॉक्स ये रहा साइज बॉक्स, और इसके अंदर मैं दे दूंगा इसको हाइट। हाइट कितनी दे दें, 50 दे देते हैं। 50 जैसे मैंने दिया तो इसमें क्या हुआ, देखो अजय जैसे ही मैंने 50 को दिया और हॉट रीलोड करा तो क्या हुआ, ये देखो ऊपर से थोड़ा सा गैप आ गया, दूसरे वाले उसमें कॉलम में गैप आ गया। अब इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कॉपी, एक बार कॉपी कर लेते हैं,
और सबसे ऊपर भी दे देते हैं। एक बार जब मैंने कंटेनर बनाया था उसके ऊपर चिल्ड्रन के नीचे दे देते हैं इसको एक और, ठीक है। आप इस कंटेनर के बाद, कंटेनर से पहले इसको दे देते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी दे देते हैं इसको। बस इतना ही बहुत है, चलो इतना ही बहुत है। और एक बार हॉट रीलोड कर लेते हैं तो क्या होता है, देखो सारा जो भी कंटेनर था मेरा ABCDEFGHI और JKL एक मैनर वे में, प्रोफेशनल वे में बीच में हमको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर स्पेस भी है, स्पेस कवर कर रहा है वो, देखो ये साइज बॉक्स जो होता है ये स्पेस कवर करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कर दूं 10, जैसे मैंने 10 कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये थोड़ा सा स्पेस लेगा बस उसके जो थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है उसके बीच में बस थोड़ा सा स्पेस ले रहा है। जैसे कि ये समझ लो, आप जैसे समझो ये बॉक्स है ना, अब मैं इसमें स्पेस दे दूँ थोड़ा सा, देखो ये जो बॉक्स है इसके बीच में स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये देखो जूम कर रहा हूं मैं, आपको ये दिख रहा है ना स्पेस। जैसे आपको स्पेस लगाना है ना बीच में, प्रोफेशनल लुक वे में दिखाना है। जब हम चीज कॉलम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हम अपने ऐप बना रहे हैं, लोगों को समझ में तो आना चाहिए अच्छे से, या आप घुसुड़ घुसुड़ कर दो, आप समझ जाओ अच्छे से, लोग समझ जाएंगे। बस आप सोचोगे, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, जो करना है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जो लोगों को काम आ सके ऐसा कुछ क्रिएट करो, ठीक है जी, जो लोगों के काम आ सके। अब आप सोचोगे भैया जी ये सारी चीज तो ऐसे आ रही है, हमको साइज बॉक्स भी देना है, ये सब चीज भी देनी है। अब आप क्या करोगे, सबसे बढ़िया काम, मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे दो इसको, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे दो इसको। मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिखोगे आप यहाँ पर, और फिर दोबारा से मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट लिखने के बाद सेंटर कर दोगे तो क्या होगा, देखो इसमें बहुत सारी चीज होती हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीज होती हैं, ये सारी चीज जो भी कवर होगा वो सेंटर मतलब बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बीच में। आप सेंटर ना देके सेंटर में हटा दूं और फिर मैं दोबारा से देखूं, इसमें एंड भी है, स्पेस अराउंड भी है, स्पेस बिटवीन भी है, स्पेस इविनली भी है। स्पेस बिटवीन देख लेते हैं एक बार क्या करता है, तो स्पेस बिटवीन देके हॉट रीलोड करा तो ये स्पेस बिटवीन दिया इसने, जितना स्पेस ये कवर ले रहा है मतलब कि सारे के बीच में स्पेस दिया, ठीक है, सारे के बीच में इसने स्पेस दे दिया ज़्यादा ही। ये कब काम आता है, ये बेसिकली जब काम आता है जब आप पोस्ट करते हो, एक पोस्ट के बाद कुछ स्पेस आए, जब थोड़ा सा वो हो जाए, ठीक है। अब हम स्पेस बिटवीन भी देख लिया हमने, स्पेस इवनली भी देख लेते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेन एक्सिस क्या काम करता है बेसिकली, आप मुझे ये बताओ मेन एक्सिस क्या होती है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट करी थी तभी बताया था मेन एक्सिस क्या होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। देखो नोट्स में भी दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा से एक बार, जो मेन एक्सिस होती है ना कॉलम की, ये वाली, उसको ही कह देते हैं हम एक्स एक्सिस जो होती है, ठीक है। और वाई एक्सिस किसको कह देते हैं हम, उसको कह देते हैं हम क्रॉस कॉलम एक्सिस, ठीक है, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेन एक्सिस में ये हमको दे रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हम इसको तो बेसिकली हमको ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, सेंटर में रहने देते हैं, बस इसको हम सेंटर में रहने देते हैं और इसको कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये सारी चीज़ आ जाएगी सेंटर में, बट हमको इस पर थोड़ा सा स्पेस भी देना है तो इसको भी हम प्रोफेशनल वे में 50 ही रख लेते हैं, जिससे कि सारी चीज़ अच्छी लगे दिखने में। देखो ABCDEFGHI और JKL हमारा कंटेनर के अंदर है, इसमें बहुत सारे 4 कंटेनर मेरे पास, और ये कॉलम वाइज डिवाइड हुए हैं, अभी तक हमने ये करा है। अब देखो, अब हम इसको दे देंगे एक और काम, मेन इसको देंगे हम क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस तो दे दिया हमने, अब हम इसको दे देंगे क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस क्या होती है, जो वाई एक्सिस होती है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था क्रॉस एक्सिस क्या होती है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लिखोगे और डॉट लगाने के बाद इसमें भी देखो ये 4-5 वैल्यूज होती हैं, बेसलाइन होता है, सेंटर होता है, एंड होता है, स्टार्ट होता है, स्टैच होता है, और वैल्यूज होती है। अब ये सारा काम मैं आपको सिर्फ एक तो बताऊंगा क्या काम करते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे भरोसे ही रह जाओगे, प्रैक्टिस जो सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसके भरोसे रह जाओगे तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी ही होगी। अब देखो बेस अलाइन जैसे ही मैं दूंगा इसको और फिर मैं हॉट रीलोड करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो हॉट रीलोड में कर रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास, पैकेज फ्लक्टर डॉट लाइन पोस्ट 10 इज इंडिकेटर ऑफ दिस, कॉलम में कुछ एरर आ गया। कॉलम में क्या एरर आ गया, क्या एरर आ गया भाई साहब, देखो यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं हमारे इसमें क्या लिख रहा है। और हम दे रहे थे स्ट्रेच दे रहे थे, स्पेस अराउंड दे दिया मैंने उसमें, और स्पेस अराउंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एरर अभी नहीं देखते हैं, सेंटर दे दिया क्योंकि सेंटर मिलके हो गया स्पेस अराउंड बिटवीन दिस ब्लास्ट, ठीक है। जब हमारा कोई एरर आ जाता है भाई बहुत दुख होता है, ठीक है, बहुत दुख होता है जब कोई एरर आता है,
तो बेस अलाइन दे देते हैं इसको, एक बार इसको दोबारा से हॉट रीलोड करते हैं। जैसे हमने हॉट रीलोड करा तो देखो प्रोफेशनल वे में अच्छे से आ गए या नहीं आए। एक और बार देख लेते हैं क्या दिया था मैंने, उसमें दे देता मैं स्ट्रेच, ठीक है, स्पेस अराउंड दिया मैंने ऊपर, उसको दिया मैंने स्पेस अराउंड, और इसको कर देते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, स्ट्रेच मतलब वो फैल जाएगा, ठीक है, वो फैल जाएगा, ठीक है जी, वो फैल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको कर लेते हैं हॉट रीलोड, ठीक है। हॉट रीलोड जैसे करा तो देखो वेट लिखा रहा है मेरे पास, क्या हुआ, मेरा क्रैश हो गया एप्लीकेशन। अब मुझे दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है, अब मुझे दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करना होगा तभी ये चलेगा। देखो स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच क्या हुआ, तो देखो इसने जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच दिया तो इसने हाइट तो वही रखी, इसने क्रॉस एक्सिस तो मिडल में रखा, बट इसने जो वाई एक्सिस होती है ना इसकी, वाई एक्सिस क्रॉस एक्सिस जो होती है इसकी, उसने उसको स्पेस दे दिया, स्ट्रेच कर लिया, मतलब कि उसने चौड़ा दिया उसको जैसे कि मैं इसको देखूँ तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, मेरे पास बॉक्स है तो मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये देखो गोल हो गया, स्ट्रेच हो गया ना, ये स्ट्रेच हो गया ऐसे, ऐसे ये स्ट्रेच हो गया, देखो ये स्ट्रेच हो गया, पूरा पूरा स्ट्रेच हो गया, देखो पूरा स्ट्रेच हो गया ना, हो गया ऐसे ही, उसमें काम होता है ऐसे ही, ठीक है। अब हमने इसमें देखो बेसिकली क्या देखा, आज हमने कंटेनर के अंदर कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं और कॉलम के अंदर आप कैसे कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। अगर आप कॉलम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।